रात के 9:30 बजे थे। रेलवे अस्पताल के पीछे, जहां रोशनी भी जाने से कतराती है, वहां एक छोटा सा कमरा था, मॉर्चरी। नाम लेने से भी लोग बचते हैं। उस कमरे की ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, जैसे वो भी तय नहीं कर पा रही थी, जलूं या बुझ जाऊं। जगदीश तिवारी, वरिष्ठ फॉरेंसिक असिस्टेंट, 25 साल। 25 साल से रेलवे की लाशें देख रहा था। कटे हुए अंग, ट्रेन के पहियों के नीचे आए शरीर, चेहरे जो अब चेहरे नहीं रहे थे। और जगदीश कभी नहीं घबराया। ये उसका गर्व था, उसकी पहचान थी। आज उसके साथ एक नया लड़का था, आरव। दुबला पतला, आंखें गहरी, उस किस्म की गहरी जैसे कुछ देख रही हूं जो बाकी सबको दिखता नहीं। और बोलने से पहले हमेशा एक पल रुकता था, जैसे शब्दों को तौलता हो। जगदीश ने उसे देखा और मन में सोचा, पहली रात में भाग जाएगा। पहली बॉडी अंदर आई। ट्रेन हादसा, रोज की बात। जगदीश ने दस्ताने पहने, रबर का वो परिचित चटाक। डर तो नहीं लगेगा? आरव ने धीमे से कहा। आदत डालनी होगी। जगदीश मुस्कुराया। अच्छा जवाब है। सुनो, उसने चादर पकड़ते हुए कहा, यहाँ भूत प्रेत नहीं होते, यहाँ सिर्फ हकीकत होती है, कच्ची ठंडी हकीकत। चादर हट गई। आरव ने देखा। 1 पल, 2 पल, 3 पल, जरूरत से ज्यादा। फिर बोला बिल्कुल शांत आवाज में, सर, कभी सोचा है कि जिनकी अचानक मौत होती है उन्हें पता चलता होगा कि वो मर चुके हैं? जगदीश हंसा, ठीक वैसे जैसे कोई बच्चे की बात पर हंसता है। मरने के बाद कुछ नहीं होता बेटा, बिल्कुल कुछ नहीं। ब्लेड चला। कमरा खामोश हो गया। ट्यूबलाइट ने एक बार फिर टिमटिमाई। सर, अगर आत्मा यहीं हो, इसी कमरे में, तो? जगदीश का हाथ रुका। आरव, आवाज में चेतावनी थी। तुम्हें ट्रेनिंग चाहिए या कथा सुननी है? आरव चुप हो गया। पहली बॉडी सिल दी गई। दूसरी स्ट्रेचर अंदर आई। पहिए जमीन पर घिसटे, वही आवाज, वही रोशनी, वही रात। जगदीश ने नाम टैग उठाया और हाथ रुक गया। दिल की एक धड़कन, बस एक, छूट गई। टैग पर लिखा था जगदीश तिवारी। वो हंसा जोर से। मजाक बंद करो, किसने लगाया ये? उसने आरव की तरफ देखा। आरव शांत खड़ा था, हमेशा की तरह। सर, उसने धीरे से कहा, आज शाम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर क्या हुआ था, याद है? और तब एक फ्लैश, भीड़, शोर, फोन कान से लगा हुआ, पीछे से आती एक्सप्रेस की सीटी जो सुनाई दी, मगर एक पल देर से। एक कदम, बस एक गलत कदम। जगदीश के हाथ कांपे। उसने चादर हटाई। मेज पर जो था वही नीली धारियों वाली शर्ट, सुबह उसने खुद पहनी थी। वही घड़ी, काली पट्टी, बाईं कलाई पर हमेशा रहती थी। कमरे की सारी आवाजें जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच ली। जगदीश ने अपने हाथ देखे। दस्ताने थे, लेकिन उंगलियां हल्की थी, पारदर्शी, जैसे वहां थी और नहीं भी थी। ये सपना है। उसकी आवाज खुद उसे सुनाई नहीं दी। ये हो नहीं सकता। आरव उसके पास आया। आंखों में दुख नहीं, करुणा थी। जिनकी मौत अचानक होती है सर, वो रोज का काम करते रहते हैं, वही दिनचर्या, वही आदतें, जब तक कोई उन्हें सच न बताए। दरवाजा खुला। सीनियर डॉक्टर और वार्ड बॉय अंदर आए। उन्होंने स्ट्रेचर देखी, बॉडी देखी। जगदीश की तरफ उनकी नजर नहीं गई, एक बार भी नहीं। प्लेटफॉर्म 3 का हादसा, डॉक्टर ने कहा, तुरंत मौत। फिर उसने आरव को देखा। आरव, तुम रुकना। वार्ड बॉय ने बाहर जाते जाते हंसकर कहा, कहते हैं ये लड़का आत्माओं से बात कर सकता है। डॉक्टर मुस्कुराया, इसीलिए तो रखा है। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ 2 थे, एक जो था और नहीं भी था। आरव ने धीरे धीरे जगदीश की देह पर सफेद कपड़ा डाला। फिर वो उस कोने की तरफ मुड़ा जहां कोई नहीं था, जहां सिर्फ ठंडी हवा थी, और बोला एकदम धीमे, एकदम साफ, सर,
यहाँ भूत प्रेत नहीं होते, सिर्फ हकीकत होती है। ट्यूबलाइट बुझ गई, अंधेरा पूरा गहरा, और फिर कुछ सेकंड बाद रोशनी वापस आई। कमरे में आरव अकेला था, बिल्कुल अकेला। ट्यूबलाइट टिमटिमाती रही,